हाँ, हम लोग इसके पहले बोनस से और बायबैक के बात किए थे सीबीसीएस के रूल पे क्विक रिवीजन पे। आज हम जो चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो टैक्स है। टैक्स का ये 15 मार्क्स का चैप्टर है जो असेसमेंट ऑफ फर्म के साथ में श्योर शॉट आएगा। जिस लोग असेसमेंट ऑफ फर्म किए हो वो भी अच्छा, जो लोग नहीं भी किए हो तो इसको अपना हथियार बनाओ, मीन्स को अपना ऑप्शन आउट बनाओ कि ये सम्स यहाँ से रॉन्ग नहीं होना चाहिए और ये 15 मार्क्स का टोटल का हमारे राइट होके ही आना चाहिए। इसमें आपको कंप्यूटेशन के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, किस तरह टोटल में वो बनाया जाता है, किस तरह टैक्स लायबिलिटी निकाला जाता है, किस तरह सबमिट किया जाता है। एक टोटल इनकम जो बनता है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ने से बनता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम बता दिए 5 हेड्स को जोड़ने के बाद जीटीआई बनता है। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। ए जीटीआई से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 चैप्टर रोमन 6A को लेस करने के बाद जो टोटल इनकम आता है उस टोटल इनकम के ऊपर में हम लोग क्या करना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी। लेकिन जो मुंह से बोले हैं इतना सुविधा नहीं कितना इजिली आएगा। टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 3 केस भी होता है, एक लेस देन 60 ईयर, एक 60 ईयर बट लेस देन 80 ईयर एंड 80 ईयर अब देखना पड़ेगा कि 60 से छोटा है, देखना पड़ेगा कि सीनियर सिटीजन है, देखना पड़ेगा सुपर सीनियर सिटीजन है कि नहीं, ये तीनों चीज देखना पड़ेगा। उसके आपको टैक्स लायबिलिटी निकालते समय में कहीं कहीं पर एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बोला जाएगा, जिसको आप लोग 4th सेमेस्टर में आप लोग करके भी आए हो। इनकम एग्रीकल्चर इनकम को किस ट्रीटमेंट किया जाता है। टैक्स लायबिलिटी निकालने में कभी कभी सैलरी को नेट भी नहीं ग्रॉस बोला जाएगा, उसमें देखना पड़ेगा ग्रॉस है क्या नेट है, उसको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी निकालने में कभी कभी देखा जाएगा कि जो हम लोग का रेंट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसको भी डिडक्शन लिया जाएगा। इतना इजीली नहीं होगा, थोड़ा सा वहां पर कांड करेगा वो। तो हम जो फॉर्मेट दे रहे हैं देखिएगा, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जब हम सम्स करवाएंगे हम जहां तक हो इंपॉर्टेंट सम्स ही करवाएंगे, तो आप लोग के लिए स्कोरिंग होगा। ठीक है, ये मेरे बच्चे के लिए भी हो और जो वीडियो को देख रहे हो कॉलेज के बच्चे सीबीसीएस वाले, ठीक है, उन लोगों के लिए फायदा होगा क्योंकि ये 15 मार्क्स के लिए आएगा ही जो असेसमेंट ऑफ फर्म के साथ में अटैच होगा। अगर असेसमेंट फर्म टफ रहा, जो नहीं किया उसके लिए स्कोर है टोटलिंग करके जाओ, और जो करके लिए तो दोनों ही आएगा। दोनों में जो आपको इजी लगेगा वो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग पहले सीखेंगे फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम देखते रहिएगा, यहाँ सुनिएगा, जो जो चीज बोलेंगे ध्यान से उसको रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये होने से ये होगा, ये नहीं होने से ये होगा, ये बात याद रखिएगा। फ्लाइट मोड में कर दो। नहीं ठीक है, दिख गया। कॉल आ रहा था। हाँ अच्छा, तू ब्लूटूथ बंद कर दो वहां से, तो आवाज सुनाई पड़े। देखो तो फॉर्मेट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे, जहां पे जीटीआई के बारे में बात, किसके बारे में बात किया जाएगा, जीटीआई के बारे में बात किया जाएगा। डिडक्शन के बारे में बात किया, डिडक्शन आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ के आए हो, 80C से लेके 80 TTB, यहाँ पर भर भर के क्वेश्चन रहेगा 80C से 80 TTB तक। हम आगे से अलर्ट कर दे रहे हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ एसएससी का नाम, मिस्टर दास, असेसमेंट ईयर 24-25, हमेशा 3 कॉलम। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी हाइट होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सुनिएगा ध्यान से। ये इनकम फ्रॉम सैलरी जो है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन बनता है। क्या बनता है? आफ्टर स्टैंडर्ड। अगर बोले ग्रॉस सैलरी है, क्या बोले, तो उससे 50,000 लेस करो। क्या लेस करोगे? नया रिजीम में बढ़ गया, लेकिन तुम लोग के नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल है।
जो बजट है, ठीक है, हम बता दे रहे हैं तुम्हारा ये 50,000 है। कितना हजार है? 50,000। याद रखिएगा। तो 50,000 लेस करने के बाद कितना लेस करने के बाद लोगे? नेट बोल दिया तो ऑलरेडी नेट में है। कॉन्सोलिडेटेड बोल दिया, क्या बोल दिया? तो भी वो ग्रॉस में है। 3 वर्ड याद रखिएगा। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, क्या टैक्स भी हो सकता है। तो दोनों को लेस करने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हम ग्रॉस सैलरी लिख के कर रहे हैं। इनकम है तो बढ़िया है, नेट है तो बढ़िया है, लेकिन इनकम और नेट नहीं है। ग्रॉस है तो कन्वर्ट करोगे नेट में, कॉन्सोलिडेटेड है तो भी कन्वर्ट किस में करोगे? नेट में। जहां पर प्रोफेशनल टैक्स बोल के भी आ, क्या बोल के आएगा? तो दोनों को जोड़ के लेस करोगे। हम आगे बता दे रहे हैं। सैलरी, ग्रॉस सैलरी, लेस डिडक्शन। 2 है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको लेना ही है, दिस इज माइनॉरिटी। प्रोफेशनल टैक्स होगा तो लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे, बता दे रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स, क्या टैक्स? होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जो आया वो इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम, ये याद रखिएगा। ये होगा तो लेंगे, लेकिन इसका जो रेट अमाउंट सेट कर दे, मतलब ये होगा ही, नहीं हुआ तो 50,000 लेंगे, जो है वो है, याद रखिएगा। इसका लिमिट कितना का है? 50 है। कितना लिमिट है? 50,000। नया रीजन में अलग है, ठीक है ना। सेकंड हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आता है? इसमें भी केस है, डिडक्शन 24। याद आया? तुम लोग को याद होना चाहिए। 24A 30% ऑफ नैव। तो यहाँ वही कांड आएगा, याद रखना बार बार। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम क्या प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो बढ़िया है। अगर रेंट बोल दिया, क्या बोल दिया है? तब झमेला है। रेंट रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड? रेंट रिसीव्ड। तब इससे लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नैव, पर इसका 30%। अगर इन केस म्युनिसिपल टैक्स दे दे, क्या दे दे? तो ये गैप हो जाएगा, याद है ना। ग्रॉस एनुअल, उससे लेस म्युनिसिपल टैक्स, तो नैव, या तुमको तो जानना चाहिए। और नैव से लेस करेंगे 30%, तो क्या आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 30% इन मैटर, याद है ना। 25A अनरिलाइज्ड रेंट बताए थे, जो रिकवरी करने के लिए 30% लेस कर लेते थे, बता दे रहे। लेकिन बेसिकली स्टैंडर्ड ही आता है। म्युनिसिपल टैक्स कभी कभी आता है, तभी हम बता दिए। अगर म्युनिसिपल टैक्स और प्रॉपर्टी बोल दे तो सोचना इसके ऊपर है। रेंट रिसीव लेस म्युनिसिपल टैक्स, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड नेट एनुअल वैल्यू लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो क्या आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद रखिएगा। 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन डिस्कनेक्ट बताया। क्लियर है? थर्ड क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। में ज्यादा तामझाम नहीं है, बतना है ना। लीगल और इनलीगल, याद है? सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, लीगल और इनलीगल, स्पेकुलेटिव और लीगल। बिजनेस का लॉस लीगल से भी होगा और इनलीगल से भी होगा, लेकिन इनलीगल का लॉस किससे होगा? याद रखना, इसमें आ सकता है ये केस। ऐसा नहीं होता है, और टोटल इनकम में टोटल का लेकर किया जाता है। कितना का सैलरी का पार्ट को लेकर तोड़ के, सैलरी को पार्ट को लेकर टोटल का बनाया है। लेकिन टोटल का मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम। बीकम में जो भी आता है, बेसिकली अभी तक जितना क्वेश्चन आया, बहुत कम, रेयर के प्रकार सैलरी को लेकर बनाया है। सबसे ज्यादा केस में 5 हेड्स को लेकर बनाया गया, साथ में डिडक्शन भर दिया है। डिडक्शन भर तब जाकर टैक्स, मैंने कंप्लीट सम टैक्स अभी निकालने के बाद ही होगा आप लोग का। 5 हेड्स को लेकर बात किया जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। याद ना, बिजनेस में ऑल दीज अलाउ एक्सपेंसेस ऐड करते थे और इनकम क्या करते थे? लेस। इसका भी यहाँ कांड आ सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। सोचो बोलेगा डीजल एक्सपेंस का एडजस्टेबल नहीं है, इंक्लूडेबल मतलब ऑलरेडी एडजस्ट है, बोले इंक्लूडेबल नहीं है,
तो जो प्रॉफिट होगा उससे डीजल और एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना, तब जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा बाबू। समझ में आया क्या बोले? अगर नहीं बोले तो ऐसा कुछ करने का दरकार नहीं, ऐसा रहेगा, हो सकता है ब्रैकेट बोल के क्वेश्चन के ऊपर देखा जाए क्या किया जाता है। हम आगे से समझा दे रहे हैं, बार बार ये वर्ड को सुनिएगा, जो जो हम बोले ये सुना हुआ चीज से आएगा। टीडीएस बोल के वर्ड यहां पर आएगा, क्या बोल के आएगा, सीडीएस। क्लियर? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, क्या गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आता है। इसका भी ऊपर केस बताया सेटअप में ना, लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से सेटअप होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से। यहाँ भी केस हो सकता है, तो अगर लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट दे दिया, शॉर्ट टर्म का लॉस दे दिया, तो माइनस करके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालोगे। लॉन्ग शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट लॉस दे, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट दिया, लॉन्ग टर्म का लॉस दिया, तो लॉन्ग टर्म को हटा दोगे, शॉर्ट टर्म को लिया जाएगा। खाली लॉन्ग टर्म का लॉस किससे सेटअप होता है, जब तक वो इंटर सोर्स नहीं करता तो इंटर हेड्स भी उसका नहीं होता है, याद है ना, सेटअप का चैप्टर बता दे रहे बार बार। ये सारा लॉजिक बना के समझ बनता है सारा। लॉन्ग टर्म का नहीं लेंगे, इग्नोर मार देंगे। इनकम फ्रॉम क्या गेन, दिखाई पड़ रहा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, क्या गेन, कैपिटल। इसका दो केस है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों को जोड़ के लिया, दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ के लिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म क्या टर्म, कैपिटल गेन, ठीक है, जोड़ के बाहर। लास्ट सेट्स क्या होता है, इनकम और। इसका भी दो केस है, कैजुअल और नॉन कैजुअल। नॉन कैजुअल में टीडीएस नहीं होता, लेकिन कैजुअल में क्या होता है, अगर वो नेट है, यहां आएगा ही ऐसा क्वेश्चन इसका। कैजुअल में ऐसा झमेला देके ही सम सेट करेगा। कैजुअल मालूम है ना क्या, कैजुअल में जितना सामने विनिंग लग जाए, क्या लग जाए, जहां जाना है तो मेरा वीडियो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, उसको देख लेना, उसमें सारा डिटेल से बताया है, एकदम अच्छा से तोड़ तोड़ के बताया है ना। अगर जिसके पास नहीं हो देख लोगे, जो भूल गया वो भी देख सकते हो। और किताब कॉपी का चीज याद नहीं होता है, तो वहां बता दिए कैसे क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा टाइम निकाल के। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर मत करके तो काम आएगा वाला, नेट बचा के, गेम नहीं खेल के, ठीक है। ये चीज ऐसे हमको हेल्प करेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो अगर टीडीएस लगा दिया, क्या लगा दिया, सोचो कैजुअल में विनिंग जहां लग जाए, क्या लग जाए, विनिंग, कैजुअल इनकम है, क्या इनकम है, ये लॉजिक याद ना, जहां विनिंग सेट हो जाए क्या हो जाएगा, वो कैजुअल इनकम होगा, ये बात याद रखिएगा। तो वहां कैजुअल है और सामने में टीडीएस लगा दिया, क्या लगा दिया, तो सोचना वो नेट में क्या है, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, ग्रॉस में, तब वो लिया जाएगा। कहीं जीटीआई मतलब ग्रॉस, नॉट नेट। जीटीआई मतलब क्या होता है, नॉट नेट, मतलब यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। एक्सपेंसेस और टैक्स में अंतर होता है, इट इज डिडक्शन नॉट टैक्स, याद रखना, समझाए ना। वो क्या होगा, टैक्स होगा, क्या होगा, टैक्स का जगह टैक्स लायबिलिटी में होगा। कौन सा लायबिलिटी में होगा, टैक्स लायबिलिटी में, और कहीं भी उसका नहीं होगा। इसलिए कोई भी कैजुअल इनकम पे टैक्स कट के दिया रहे, उसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, अब किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस में। किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस में। समझ आया क्या बोले, याद रखिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दो होता है, नॉन कैजुअल और कैजुअल। नॉन कैजुअल इनकम और क्या इनकम, कैजुअल इनकम। जोड़ के बाहर करोगे, जो निकला उसको जीटीआई, क्या बोलते हैं उसको, दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम, क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई से क्या लेस करेंगे, डिडक्शन, चैप्टर 6 से, एटीसी से टीटीटी बी तक बता दे रहे, ग्रॉस टोटल इनकम, दिस कॉल जीटीआई। इससे लेस क्या करेंगे, डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80 चैप्टर रोमन 6 ए 80 C2
80U, सी से क्या होगा U, 80C से ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन और 80 चैप्टर 6 से 80C टू 80U, मतलब इसमें 80TT भी आता है। क्या 80TT U तक लास्ट डिडक्शन होता है जो 80D को कंक्लूजन में करता है, लेता है। ये जो निकला वो टैक्सेबल इनकम, क्या इनकम निकल गया, टैक्सेबल इनकम। इसको नेट इनकम क्या बोलते हैं, इसको नेट इनकम, ठीक है। जिसको टोटल इनकम बोले क्या बोलते हैं, टोटल, सब एक ही का नाम है, टोटल इनकम। कोई डाउट, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या निकलेगा, इसको बनाने में ही ब्रेन घूरेगा। कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बोले ये पांचों हेड्स है, ये पांचों इसके क्राइटेरिया आता है। क्या क्राइटेरिया मालूम है, इसमें फ्लैट रेट भी है और स्लैब रेट भी है। जब फ्लैट और स्लैब है, तुमको फोर्थ सेमेस्टर का चीज देखना पड़ेगा, क्या फ्लैट है क्या स्लैब है। और वो भी नहीं देखोगी तो मैं टैक्स के इंट्रोडक्शन क्लास में फ्लैट और स्लैब के बारे में बात किया है, कौन सा फ्लैट में आता है कौन सा स्लैब रेट में आएगा। तुमको फ्लैट और स्लैब लगा के ही टैक्स लायबिलिटी निकालना है। बता दे, क्वेश्चन 8-9 लाइन का होगा, मतलब 1 2 3 ऐसा करके होगा, छोटे ही होगा, बस में ट्रिकी कर देगा। तुमको देखना कौन सा फ्लैट है कौन सा स्लैब है। ये बताओ तो कौन सा फ्लैट है कौन सा स्लैब होगा, ये बताओ तो। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फ्लैट रेट। नहीं, ये कंपनी होता तो फ्लैट होता, ये तो ऐसे नॉर्मल इंडिविजुअल है तब तो स्लैब में जाएगा। उसके अलावा भी यस, लॉन्ग टर्म कितना परसेंट, 30%। लॉन्ग टर्म 30 नहीं होता है बाबू, लॉन्ग टर्म 20। लॉन्ग टर्म 20 और सही बोल रहे, बोलो कैजुअल वाला क्या होगा, स्लैब में स्लैब में फ्लैट में होगा। कितना परसेंट, 30%। और भी एक आदमी है जिसमें है फ्लैट रेट में, शॉर्ट टर्म 30%, लॉन्ग टर्म 20% और कैजुअल 30%। फिर जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा, स्लैब रेट चलाना पड़ेगा। समझ में क्या बोले। तो अब तुम लोग तो टैक्स लायबिलिटी जानते हो कि कुछ नहीं बोले पे एज क्या 60 साल से ज्यादा कम, तो 2,50,000 नया रिजीम नहीं जाओगे अभी, न्यू रिजीम में जाने का दरकार अभी नहीं है। तुम लोग का सेमेस्टर तक ओल्ड रिजीम ही लागू है, उसके बाद के सेमेस्टर में न्यू रिजीम लागू हो जाएगा। तुम लोग का न्यू रिजीम नहीं है, ओल्ड रिजीम है। क्या रिजीम है, ओल्ड रिजीम है। क्रॉस मत खेलोगे, ठीक है। तो देखते हैं, टैक्स लायबिलिटी बता देते हैं थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आया ना, देखिए सारा सैलरी कांड बता दिए हैं। सैलरी को कांड पे ध्यान से देखना, और रेंट गेम खेलेगा सैलरी और रेंट के बीच में, बाकी तीनों चीज इजी देगा। 5 हेड्स या 4 हेड्स डालेगा तो सैलरी रहेगा ही, और जो भी खेलेगा ऊपर नीचे करेगा सैलरी से करेगा। सो जो नेट सैलरी बोल दिया, क्या बोल दिया, और टीडीएस दे दिया। उसका मतलब क्या हुआ, टीडीएस निकाले, क्या टीडीएस कर क्या करोगे, हम क्या बोले, कोई भी टैक्स कहाँ कटना चाहिए, जीटीआई नहीं, टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है। जीटीआई टोल में कोई टैक्स का कोई काम है, लेकिन नेट सैलरी में क्या काट दिया, टीडीएस काट दिया। टीडीएस क्या करेंगे हम लोग, तो क्या कहलाएगा, उसमें भी एक चीज लेस होता है, क्या लेस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ऐसा ट्रिक खेल देगा, वो तुमको लॉन्ड्री में लगाना पड़ेगा ना वो चीज तो। ताकि जब टीडीएस नेट सैलरी है, मतलब टीडीएस का ध्यान सामने जब टीडीएस कटा हुआ है, क्या कटा हुआ है, तो टीडीएस कटने का जगह क्या, टैक्स लायबिलिटी में, क्या लायबिलिटी में, टोटल इनकम में टीडीएस तो कटेगा नहीं, तो नॉर्मल टोटल इनकम निकलेगा। हम लोग जब टैक्स लायबिलिटी निकाल के सबमिट करेंगे तब टीडीएस कटेगा। टैक्स लायबिलिटी मतलब जितना भी टैक्स है, एडवांस हो, टीडीएस हो, टीसीएस हो, पेनल्टी हो, इंटरेस्ट हो, सब टैक्स लायबिलिटी में कटता है। क्या कटता है, उसके पहले कट जाएगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तब नेट सैलरी से टीडीएस जो क्या सैलरी निकल गया, तो उसमें अभी भी क्या बाकी है, स्टैंडर्ड बोलेगा नहीं, तुमको क्लिक करना पड़ेगा, तब क्या आएगा, इनकम फ्रॉम। ऐसा क्वेश्चन ही बना होता है, ऐसा क्वेश्चन 3 साल बैक टू बैक आया भी है। बीच में प्रोफेशनल टैक्स लगा देता है, बीच में क्या लगा देता है, प्रोफेशनल टैक्स का लोचा लगा देता है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एज लेस देन क्या होगा, 60 ईयर,
60 ईयर्स, मतलब नॉर्मल उस पर 50,000 जोड़ दोगे तो 60 वाला आ जाएगा। 80 वाला नहीं आता है, 80 वाला नहीं पूछता है। लेकिन ये 60 या लेस देन, अबव 60 ईयर या अबव 80 ईयर, ये इंडियन के लिए कि फॉरेन के लिए? इंडियन। अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो क्या होगा? 2,50,000। चाहे सीनियर हो या हाँ। सीनियर सिटीजन, तो 2,50,000 होगा। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट हिट कर गया तो एज मैटर नहीं करता, मैटर करता है 2,50,000 है कि नहीं। क्या मैटर करता है? 2,50,000 छू दिया लागू है, नहीं छुआ तो नहीं लागू है, याद रखिएगा। रेडी करें? अप टू 2,50,000 क्या हो जाएगा? नील। अप टू 2,50,000 नील। 2,50,000 से 5,00,000 कितना परसेंट? 5%। 5,00,000 से 10 लाख। 20%। और अबव 10,00,000 कितना होगा? 30%। ठीक है, जोड़ के बाहर, जोड़ के। इस केस में एक नियम है, रिबेट। क्या बोले थे? सेक्शन 87A, याद है ना? इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOF, कंपनी, फर्म, आर्टिफिशियल, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल। कब एप्लीकेबल होता है? इनकम 5 5 लाख और लेस देन 5 लाख। कितना होगा? 12,500 और whichever is lower. 100% टैक्स विचेवर इज लोअर। ये सिर्फ इंडिविजुअल के लागू होता है। ये भी यहाँ गेम खेलेगा, ये भी गेम खेलेगा, ठीक है। हम इसलिए तुमको उस सेमेस्टर में बता दिए थे, याद है ना, कि ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा होता है। 87A रिबेट यहाँ लिख दे रहे, तब भी 12,500 और 100% टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज यस। हो गया शॉर्टकट, ठीक है। याद आएगा देवराती? एमईजी रिबेट 12,500 और 100% tax liability। लोअर ऑफ द वैल्यू, दोनों में लोअर कौन सा होगा? जो होगा उसको लिया जाएगा। सीधा कहानी खत्म इसका। पैसा फिर बचता है, फिर क्या बचता है? पैसा बचता है, तब 4% हेल्थ एंड एजुकेशन चार्ज किया जाएगा। नहीं बचेगा तो सम्स यहीं पर खत्म, सरेंडर हो जाएगा। लेकिन बचेगा एट 4% हेल्थ एंड इसी माने क्या होगा? इसके ऊपर, हाँ। अब लेस टीडीएस क्या होगा? जो टीडीएस तुम वहां जोड़ा था, मेरा एग्जांपल अभी हो रहा है, सैलरी से जोड़ दोगे, एक कैब जोड़ दो, यहाँ लेस करोगे, यहाँ लेस करने का जगह उसको वहां लेस करने का जगह उसका नहीं होता। ये चीज एडवांस टैक्स पे भी अप्लाई कर जो सिखा दिए हैं, उसमें भर भर के आएगा ऐसा चीज। पहले वहाँ ऐड करेंगे फिर यहाँ लेस। हाँ बता दे रहे, वहां ऐड है ना, यहाँ पर क्या होता है? टैक्स का घर यही है, जो तुम गवर्नमेंट को सब, वो तुम्हारा इनकम का घर है, वहां तुम टैक्स नहीं जमा दोगे। टैक्स जमा आफ्टर कंप्यूट ऑफ इनकम, आफ्टर कंप्यूट ऑफ इनकम तब टैक्स जमा दोगे। समझ में आया क्या बोले? ये बात ध्यान से रखिएगा। लेस टीडीएस, फिर लेस टीसीएस, क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्टेड दो अलग वर्ड होता है। ये सेक्शन 206 में आता है, इसका 192 से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो टेंडू लीव्स, टोल प्लाजा, फॉरेस्ट, इसके ऊपर टीसीएस लगता है। क्या लगता है? और टीडीएस तो अलग इनकम साइड पे, सैलरी पे लगता है, कैजुअल पे, कमीशन पे लगता है, ब्रोकरेज पे लगता है, ये सब पे टीडीएस लगता है। क्या लगता है? टीडीएस लगता है, याद रखिए। पूरा दे रहे हैं, छोड़ेगा नहीं, कुछ आ गया। लेस एडवांस टैक्स,
लेस क्या होगा? जो तुम एडवांस टैक्स पहले दी थी, यहाँ क्या होगा? लेस होगा। लेस पेनल्टी, लेस क्या होगा? जो पेनल्टी दी हो गवर्नमेंट को। लेस इंटरेस्ट, लेस क्या होगा? Interest. ये दोनों चैप्टर तुम कियो अभी, कियो? ये एडवांस टैक्स पढ़ी हो और इंटरेस्ट 234 ए बी सी एंड 234 एफ पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो क्लास में? वो चीज है जो वहां से लिया जाता है। अब जो बचेगा वो गवर्नमेंट को सबमिट होगा। वो गवर्नमेंट क्या होगा? इसमें और एक टैक्स भी जुड़ता है, सर्च चार्जेस। क्या होगा? एक्स्ट्रा एक लिमिट होता है हम लोग का, इतना क्रॉस करेगा तो तुम्हारी टैक्स तो दोगी, साथ में सर्च चार्ज भी ऐड हो जाता है। तुम लोग का उस लेवल का नहीं आता है, इसलिए हम वहां तक रोक दिए। हाँ, फिर उसका नियम होता है, इंडिविजुअल का अलग होता है, कंपनी का अलग होता है, कंपनी में डोमेस्टिक का अलग होता है, इंटरनेशनल का अलग होता है, रेसिडेंट का अलग होता है, नॉन रेसिडेंट का अलग होता है। इसका वे होता है, उस वे के साथ परसेंटेज होता है, क्रॉस करने के बाद सर्च चार्ज होता है। तुम लोग एक चैप्टर का आता है असेसमेंट ऑफ फर्म, उसमें सर्च चार्ज बोल का वर्ड आया था, रोक दो उसकी, छोड़ दो, ये मत करो, बताया था कि नहीं? इसलिए बोल दिए थे कि मत करो, अभी उसको क्रॉस करने के बाद सर्च चार्ज लगेगा। 12% है, 5% है, 18% है, ऐसा का रेट होता है। इसके बाद भी दिया जाता है। ये कंप्लीट तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट हुआ। क्या हुआ? अभी ये गवर्नमेंट का ये राइट हुआ फुल मार्क्स। क्या मार्क्स होगा? फुल मार्क्स। तुमको एक्चुअल में राइट होना पड़ेगा। भाई तुम एक एसएससी हो, तुम्हारा एसएससी है, तो हम एसएससी, तुम मेरा क्लाइंट हो, हम तुम्हारा क्लाइंट है, तुम टैक्स भर रही हो मेरा, तुम गलत भरोगे तो हमें पकड़ा जाएगा। तुमको एग्जामिनर को भी राइट होना चाहिए। और अगर जीटीआई तुमने मतलब राइट की तो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, वो उसके ऊपर डिपेंड है वो कितना देगा। जीटीआई तक मतलब टोटल इनकम तक कर ली, इसको गड़बड़ की तो सोचा 5 नंबर फिक्स्ड है, बाकी आपको याद आएगा वो डोंट नो। ये याद रखना कैलकुलेशन। सर मैं कॉपी करो, नेक्स्ट चीज में जाते हैं। देखो हम दो पार्ट बता दिए, एक टोटल इनकम बता दिए, एक टैक्स लायबिलिटी। आप देखेंगे उसका ब्रेकअप क्या बता रहे हैं उसका। सोचो मैं 5 लाख रुपए, 8 लाख इनकम निकल गया, वो 8 लाख में फ्लैट रेट भी है और स्लैब रेट भी है, फ्लैट भी है और स्लैब रेट भी है, दोनों रेट है। थोड़ा ऐसे बैठा, ऐसे नहीं, उसको बैठने दो थोड़ा, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम जैसे बैठे हो, देख नहीं पा रहे हो उसको, ठीक है। फ्लैट भी और क्या है? स्लैब रेट भी है। तो किस तरह बे होगा दिखा देंगे, अभी तुरंत दिखाएंगे। इसको कॉपी करो, पैसे बताया जाएगा फटक से कितना। अब हम बताएं कि मैं इनकम अगर सोचो 8 लाख, सोच लो, अगर सोचो इमेजिन करो मैं इनकम 8 लाख रुपया, क्या लाख रुपया है? 8 लाख रुपया। उस 8 लाख में इंक्लूडिंग एलटीसीजी 1 लाख, इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम 50,000। दो ऐसा इनकम है जो फ्लैट में है। बात समझना, मिस्टर एक्स अर्न इनकम, अर्न टोटल इनकम मतलब आफ्टर डिडक्ट। टोटल इनकम मतलब क्या होता है? आफ्टर डिडक्शन। क्या होता है? रुपीज 8 लाख, रुपीज 8 लाख इंक्लूडिंग एलटीसीजी 1 लाख एंड कैजुअल इनकम रुपीज 50,000। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी एज पर असेसमेंट ईयर 24-25। हम एक सिंपल एग्जांपल दे जनरल सिखाने के लिए, ठीक है। वहां लिख लो तो एग्जांपल, हम जो बोल रहे लिखो एग्जांपल। मिस्टर एक्स क्या हम सम टानेंगे ईयर का, इसलिए बता रहे हैं। मिस्टर एक्स अर्न टोटल इनकम ऑफ रुपीज 8 लाख। कितना लाख? 8 लाख। याद ना है, हो सकता है 5 मार्क्स ग्रुप ए में होता है ना, एक टैक्स लायबिलिटी छोटा निकालने के लिए दे देगा, ये भी बता दे रहे तुम लोग को। हो सकता है 5 मार्क्स के लिए टैक्स लायबिलिटी निकालने दे देगा छोटा सा ऐसा। थोड़े में कितना बोला? 8 lakhs. ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, वहीं से इंक्लूडिंग एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, 1 लाख रुपया एंड कैजुअल इनकम रुपीज 50,000। ब्रैकेट क्लोज।
कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर ईयर 24-25 क्लियर है। हमको क्या निकालना है? 24-25 का टैक्स लायबिलिटी क्या निकालना है? किसका टैक्स निकालेंगे? हाँ, ये तुमको हम डायरेक्ट दिए हैं, ये तुमको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा जब 15वां क्वेश्चन आएगा। 8 लाख कैसे आया? तो 8 लाख आने के पीछे तो 8 सब इनकम भी होगा और डिडक्शन भी होगा, जिसके बाद करवाएंगे। हम बस समझाना था कि किस तरह ब्रेकअप लिया है, किस तरह क्या लिया जाता है, ब्रेकअप के लिए समझा रहे हैं। हो सकता है जो बोले हैं ना वो LTCG सुन लो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, एक तो एक क्वेश्चन में ब्रेकअप बता दे रहे हैं। हो सकता है जो बोले उसको 5 मार्क्स के लिए ग्रुप ए में रख दे, ग्रुप ए में 15, 30, 45 मार्क्स का ना, 15 और वहां से 15, 30 और 10, माने 15 का एक क्वेश्चन आएगा, 5 का 3 क्वेश्चन आएगा, एक 10 का क्वेश्चन सेट होगा ग्रुप ए में, मतलब डायरेक्ट टैक्स में। ठीक, इसका उल्टा इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाएगा, ग्रुप पार्ट बी में ऐसा होगा। तो 15 के लिए तो 2 क्वेश्चन रहेगा, एक असेसमेंट ऑफ फर्म, एक टोटल इनकम जो रहेगा, उसमें कोई एक करना पड़ेगा। 5 के लिए हो सकता है 5 के लिए तुमको एक थ्योरी दे देगा 5 मार्क्स का, एडवांस टैक्स से क्वेश्चन आ जाएगा। जहां तक एडवांस टैक्स इंटरेस्ट पे मिलेगा 10 मार्क्स का, कितना मार्क्स आएगा तुम लोग का? 10 मार्क्स। 5 का 2 होगा, एक बार 10 होगा, और 5 मार्क्स जो रिमेनिंग बचेगा ना, 2 थ्योरी 5 का रहेगा। हाँ, 2 थ्योरी 5 का रहेगा। इसमें रिवाइज पढ़ने बोल दिए हैं, बेस जजमेंट पढ़ने बोल दिए, स्कूटनी पढ़ने बोले। क्या पढ़ने बोले? स्कूटनी। ये तीनों याद ना है, रिवाइज रिटर्न, बेस जजमेंट, स्कूटनी। कोटेड और पैन, पैन का कोटेड, आधार का कोटेड, मतलब पैन कहाँ कहाँ यूज होता है, आधार कहाँ कहाँ यूज होता है। ये 5, 6, 7 क्वेश्चन है जिसको रिपीट करता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। रिवाइज रिटर्न, बेस जजमेंट, रिवाइज रिटर्न, बेस जजमेंट, स्कूटनी, ठीक है, कोटेड और पैन, आधार का कोटेड, ठीक है। तो और तुमको देगा कौन सा इंसान कब टैक्स पे करता है, कौन सा इंसान कब टैक्स पे करता है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा ध्यान से, ठीक है, काम आएगा। और बिलेटेड रिटर्न, क्या रिटर्न? बेस जजमेंट अलग होता है, बिलेटेड अलग होता है, दोनों अलग होता है। बेस से पेनल्टी लगाया जाता है अपना मन से, बिलेटेड मतलब तुम बाद में रिटर्न भर रहे हो, दोनों अलग होता है, ये बात याद रखना। एक सेक्शन 144 है, एक सेक्शन 143 है। एक रिवाइज रिटर्न है, क्या रिटर्न है? डिफेक्टिव रिटर्न है। रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, बेस जजमेंट, बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, स्कूटनी, ये 5 थ्योरी पढ़ना, उसमें कोई 1 या 2 थ्योरी रह जाएगा। आधार और पैन, आधार और पैन का कोटेड, मतलब कहाँ का आधार और पैन यूज होता है, ये बात याद रखना थ्योरी में, हम आगे बताते हैं बार बार। और टैक्स का 3 दिन होता है, नवंबर, दिसंबर, जुलाई। कौन सा इंसान जुलाई में था, कौन सा इंसान नवंबर में था, कौन सा इंसान दिसंबर में था, और टैक्स दिखा जाएगा तुमको। एक्सक्यूज मी, तुमको बोलना पड़ेगा कौन सा इनकम क्या देता है, टैक्स देता है, हम बता दे रहे बार बार। ग्रुप ए में रहेगा, ग्रुप बी में रहेगा, ग्रुप सी में रहेगा। ग्रुप सी में तुमको टोटल इनकम और असेसमेंट ऑफ फर्म रहेगा। कोई एक करना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन ठीक से चेक करोगे, तुमको असेसमेंट करना है, गारंटी नहीं है, तुमको नहीं करना तो नहीं, तुम किया हुआ चीज है, तुम ध्यान रखो तुमको इजी कौन सा लगता है, तुमको फुल मार्क्स, टैक्स में नो पार्ट मार्किंग आशा करके जाना, तब जाकर टैक्स में तुम एक्यूरेट करके आओगे। पार्ट मार्किंग आशा में रहोगे 50, 40, 30 के अंदर झुल जाओगे। हम आगे बता दे रहे, सोचो कि जहां सम राइट है 15 देगा, सम रॉन्ग है तो 5 भी देगा, 3 भी देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है। 5 नंबर में तो नहीं भी देगा, 0 बढ़ा देगा। वो 8 लाख रुपया जो दिया है इसके लिए बताया। सोचो कि 5 नंबर का क्वेश्चन सेट करेगा ना, तो बोला कंप्यूट मिस्टर एक्स टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर टोटल इनकम 8 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज, क्या लाख रुपीज या 4.5 लाख, क्या बोल देगा 4.5 लाख रुपया। तो टोटल इनकम टैक्स में निकालना पड़ेगा, उस 4.5 लाख में 2 केस हो जाएगा, रिबेट का, किसका हो जाएगा, तो कंक्लूजन कर देगा वहीं पर गेम कर देगा। और हम इसलिए दिए वाला फॉर्मेट में कि ये पूरा लंबा फॉर्मेट वो काम आएगा जो बताने जा रहे हैं। टोटल इनकम कितना दिया पहले बताओ, देखो पहले इसको ग्राफ में लोगे, किसमें लोगे, ग्राफ में लोगे। टोटल इनकम कितना बोला है, 8 लाख। देखो कैसे बनता है, देखा पड़ा कैसे, देखो तो कैसे 8 लाख देखा पड़ा सनी वहां से, हाँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए, दिख रहा है 8 लाख। इसका 3 सिचुएशन क्रिएट करोगे, एक स्लैब, 2 फ्लैट। क्यों 2 फ्लैट होगा बता तो, और कैजुअल है तो फ्लैट की स्लैब फ्लैट, बाकी बैलेंस क्या होगा, स्लैब में जाएगा। तो LTCG
CI और बैलेंस इनकम। क्या इनकम? LTC कितना है? 1 लाख। FCC कितना है? और बैलेंस इनकम 8 लाख माइनस 1 लाख और माइनस 50 कितना आया? 6.5 लाख। कोई डाउट? 6.5 लाख। बोलो कौन स्लैब कौन फ्लैट? फ्लैट। वो क्या जाएगा? यहाँ लिखेंगे टैक्स रेट। क्या रेट? टैक्स रेट कितना परसेंट? कितना परसेंट? क्या होगा? स्लैब। स्लैब रेट लिखना है। क्वेश्चन सर्च किया, अब उसको कंप्यूटेशन में डालो। किस में डालोगे? इस तरह ब्रेक लोगे। इससे क्या लोगे? ब्रेक लिया जाता है। हम आगे बता दे रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी? एसएससी का नाम क्या है? मिस्टर असेसमेंट ईयर। ठीक है। पहला LTC जी 1 लाख का कितना परसेंट? 20,000। फिर क्या? कैजुअल इनकम 50 से कितना परसेंट? 30% ना? 15,000। ठीक है। अब किसका बैलेंस इनकम कितना? इनकम 6,50,000। एज बोला है तो क्या मानेंगे? लेस देन अप टू 2,50,000 नील। 2,50,000 से क्या होगा? कितना परसेंट? 12,000। 5 लाख से कितना होगा? हाँ, फिर 10 लाख का रेंज है। 1.5 लाख के ऊपर 20%, 30,000। 30 तो बाहर कितना गया? 42 जोड़ो 35 और 42 77। क्या रिबेट मिलेगा? कैसे रिबेट मिलेगा? ज्यादा टोटल इनकम देखना। टोटल इनकम बैलेंस इनकम कभी नहीं, टोटल इनकम देखना। मिलेगा एट 4%। हेल्थ और कितना है? अरे निकालो या दो। 3,000। टैक्स लायबिलिटी निकल गया। हो गया फ्रेंड्स। इतना समझा। ऐसा सॉल्व इस तरह किया जाता है। समझ में आया क्या बोले?